इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म अ मिनट्स साइलेंस के बारे में, जो कहानी है स्टेला नाम की लड़की की जो अपने स्टूडेंट से प्यार करने लगी। वो चोरी छिपे अपना रिश्ता निभाती रही, पर स्टेला के एक एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ बदल गया। वक्त एक ऐसी चीज है जिसकी अहमियत लोगों के लिए हालात के साथ बदलती है। गुजरता हुआ 1 मिनट जहाँ खुशियों के समय छोटा लगता है, वही परेशानी के समय वो 1 मिनट बहुत लंबा लगता है। और एक ही मिनट में जिंदगी में सब कुछ बदल भी सकता है। वक्त इस तरह बहता है कि गुजरने के बाद वो लौटकर भी नहीं आ सकता। उसी गुजरे हुए वक्त को क्रिस्टियन नाम का लड़का याद कर रहा है, जो स्टेला नाम की लड़की से प्यार करता है। मगर स्टेला के एक एक्सीडेंट ने उसे अपने और स्टेला के अतीत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। स्टेला एक इंग्लिश टीचर थी जो अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करती थी। क्रिस्टियन भी समंदर में फिशिंग के काम में अपने पिता की मदद किया करता था, पर उसे मजदूरी का ये काम पसंद नहीं था। एक दिन उसके सामने स्टेला आ गई और उसे पहली बार देखते ही क्रिस्टियन उससे प्यार करने लगा। स्टेला इलाके के स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाली थी और क्रिस्टियन उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब क्रिस्टियन स्टेला से फिर से मिलने की उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे स्टेला भी क्रिस्टियन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और क्रिस्टियन के साथ वो भी इलाके के जश्न का हिस्सा बनी। उस इलाके में हर साल एक ऐसा जश्न मनाया जाता है जहाँ समंदर का राक्षस बनकर एक आदमी अपनी जल परी चुनता है। इस बार उसने स्टेला को चुना। स्टेला उसकी हरकतों से अनकंफर्टेबल हो गई, पर वो आदमी रुकने को तैयार नहीं था और वो स्टेला के साथ बदतमीजी करने लगा। क्रिस्टियन ने स्टेला को यूलरिक नाम के उस आदमी से बचाया, पर इस सब की वजह से क्रिस्टियन को ही बुरा भला सुनना पड़ा। इतना ही नहीं, गांव के लोग अब स्टेला से बुरा बर्ताव करने लगे, क्योंकि उनके हिसाब से स्टेला ने गांव वालों का मूड खराब कर दिया। स्टेला समझ नहीं पाई कि इस भद्दे खेल को लोग नॉर्मल क्यों समझते हैं, पर उसके अलावा सिर्फ क्रिस्टियन समझता था कि ये खेल भद्दा क्यों है। उस रात क्रिस्टियन स्टेला के घर के पास ही बैठा रहा और सुबह तक स्टेला को देखने के बाद उसे पता चला कि उसका कॉलिन नाम के एक ब्रिटिश आदमी के साथ ब्रेकअप हुआ है। जैसे ही स्टेला ने क्रिस्टियन को अपने घर के पास देखा, उसने उसे वहाँ से भगा दिया। पर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे क्रिस्टियन के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने उससे माफी मांगी और उसके काम में उसकी मदद करने लगी। उन दोनों की जल्द ही दोस्ती हो गई और क्रिस्टियन उसे अपने साथ समंदर की सैर पर ले गया। बातें करते हुए क्रिस्टियन को पता चला कि स्टेला अपने पिता के साथ नहीं बल्कि एक होटल में रहती है, क्योंकि उसके पिता के साथ रहना और उन्हें झेलना आसान नहीं है। उनका रिश्ता ठीक नहीं है, पर स्टेला के पिता को उसकी जरूरत है, इसलिए वो यहाँ रहने आई है। क्रिस्टियन जानता था कि वहाँ तूफान आने वाला है, पर वो स्टेला के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ पास के एक आइलैंड पर रुक गया, जहाँ वो तूफान खत्म होने तक साथ रह पाएंगे। तैरते हुए वो लोग आइलैंड पर पहुँचे और वहाँ मौजूद घर में रुकने का इंतजाम करने लगे। उस घर में बातें करते हुए स्टेला क्रिस्टियन की ओर और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उस दिन से उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया और आज क्रिस्टियन स्टेला को खोने के डर में उसी दिन के बारे में सोच रहा है। उस दिन गांव लौटकर क्रिस्टियन और स्टेला अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करने लगे, पर यर्गन नाम के एक टीचर को उन पर शक होने लगा। अगले दिन क्रिस्टियन का स्कूल शुरू हुआ और उसे पता चला कि उसे स्टेला ही इंग्लिश पढ़ाने वाली है। क्रिस्टियन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, पर स्टेला उसे स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट की नजर से देख रही थी और उस पर ध्यान तक नहीं दे रही थी। क्रिस्टियन स्टेला को यर्गन के साथ देखकर जलने लगा, पर स्टेला ने अब भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से क्रिस्टियन निराश हो गया और स्टेला से फिर से मिलने की कोशिश करने लगा। वो चाहकर भी स्टेला से अकेले मिल नहीं पाया, पर वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहा और स्टेला उसे इग्नोर करने की कोशिश करती रही। बहुत मुश्किलों के बाद उसे स्टेला अकेली नजर आई और इस बार चाहकर भी स्टेला उससे दूर नहीं जा पाई। स्टेला ने उसे समझाया कि लोगों की नजरों से दूर जाकर ही वो दोनों साथ वक्त बिता पाएंगे और वो दोनों ऐसी ही जगह ढूंढते हुए गांव से दूर जाने लगे। उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था और स्टेला क्रिस्टियन के साथ रहकर अपनी परेशानियां भूल जाती थी। वो उसे कहानियों और किरदारों के बारे में सिखाने लगी और उसकी बातें सुनकर क्रिस्टियन उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। अचानक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स वहां आ गए और उन्होंने क्रिस्टियन और स्टेला को साथ देख लिया, पर स्टेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उन स्टूडेंट्स के साथ वॉलीबॉल खेलने लगी। स्टेला सिर्फ उस जगह की खूबसूरती के बारे में सोच रही थी, क्योंकि लंदन में उसे ऐसी खूबसूरती नहीं मिलती। क्रिस्टियन स्टेला के साथ रहने के सपने देखने लगा था, पर स्टेला चाहती थी कि उनके रिश्ते को एक राज रखा जाए।
घर लौटकर क्रिस्टियन ने अपने पिता को नाराज पाया क्योंकि वो दिन भर घर से दूर था। स्टेला फिर से अपने काम पर लग गई और उसे यर्गन ने बताया कि वो लोग मछुआरों के कॉन्फ्रेंस के लिए एक इंग्लिश ट्रांसलेटर को ढूंढ रहे हैं। स्टेला इस काम के लिए राजी हो गई, पर फिर यर्गन ने बताया कि कुछ लोगों ने स्टेला को क्रिस्टियन के साथ बीच पर देखा था और किसी स्टूडेंट के साथ बाहर घूमना एक टीचर के लिए ठीक नहीं। स्टेला ने उस वक्त ये कहकर बात टाल दी कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी वॉलीबॉल खेल रही थी, पर वो जानती थी कि ये बात उसे और क्रिस्टियन को मुसीबत में डाल सकती है। क्रिस्टियन का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और स्टेला का बर्ताव भी उसकी तरफ बदलने लगा। इतना ही नहीं, यर्गन ने क्रिस्टियन के पिता को बता दिया कि क्रिस्टियन स्टेला के प्यार में पड़ गया है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, और उसकी बात ने क्रिस्टियन के पिता की परेशानियां बढ़ा दी। दूसरी तरफ क्रिस्टियन स्टेला के घर पहुंच गया, जहां उसे स्टेला के पिता मिले। वो स्टेला से बात करना चाहता था और उसे बात करने का मौका भी मिला, पर स्टेला उसके वहां आने से खुश नहीं थी। उसने समझाया कि वो दोनों पागल प्रेमियों की तरह दुनिया के सामने नहीं आ सकते। क्रिस्टियन अब भी एक फेरी टेल में जी रहा था, जहां वो स्टेला के साथ खुशी से जी सकता है, जबकि वो ये तक नहीं जानता कि स्टेला उससे प्यार करती है या नहीं। उसका कहना था कि स्टेला जिंदगी भर उसकी टीचर नहीं रहने वाली, पर स्टेला जानती थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। वो उस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, पर क्रिस्टियन इसके लिए तैयार नहीं था और उनका रिश्ता आगे बढ़ता गया। उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता रहा और एक दिन स्टेला ने बताया कि बचपन में वो पानी में तैरकर सिक्के ढूंढने का खेल खेला करती थी। जिसे सिक्का मिलता था वो एक विश मांगता था। स्टेला आज तक अपनी विश पूरी होने का इंतजार कर रही थी, पर क्रिस्टियन के आने से उसे लगने लगा है कि उसकी विश पूरी हो जाएगी। पूरा दिन साथ बिताने के बाद जब अगली सुबह वो दोनों घर लौटे, तब यूलरिक ने उन दोनों को साथ देख लिया और स्टेला के मन में सच बाहर आने का डर फिर से पैदा हो गया। स्टेला की पड़ोसन फरूक ने भी उससे कहा कि एक स्टूडेंट से प्यार करके वो अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, पर स्टेला ने उससे कह दिया कि वो खुश रहना चाहती है और वो खुशी उसे सिर्फ क्रिस्टियन के साथ मिल रही है। जल्द ही क्रिस्टियन की माँ को भी स्टेला के बारे में पता चल गया और वो समझ गई कि क्रिस्टियन सचमुच उससे प्यार करने लगा है। वो अपने बेटे के लिए खुश थी, पर उसके पिता इस बात से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि क्रिस्टियन अब नौकरी ढूंढे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। उन्होंने उसे यर्गन के बारे में बताते हुए कहा कि उसे अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना होगा। अगले दिन स्टेला ने क्रिस्टियन को उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, जहां अलग अलग देशों के लोग आए थे। स्टेला उसे उन लोगों से मिलवाना चाहती थी क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस मछुआरों का था, पर क्रिस्टियन की इंग्लिश कमजोर थी, इसलिए उसका मजाक बनाया गया और शर्मिंदा होकर क्रिस्टियन वहां से निकल गया। उस दिन क्रिस्टियन ने अपने माता पिता से कहा कि वो उस घर में रहना चाहता है जहां वो स्टेला के साथ वक्त बिताया करता है। उसके पिता ये सुनकर खुश थे क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, पर उसकी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने स्टेला से भी कहा कि वो इस गांव से निकलना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस में आए लोगों की तरह स्टेला भी उसे और उसके काम को छोटा समझती है। मगर फिर स्टेला ने बताया कि अगले दिन वो यहाँ से निकलकर कुछ दिनों के लिए डेनमार्क जाने वाली है, और ये जानकर क्रिस्टियन निराश हो गया क्योंकि वो स्टेला के साथ वहां नहीं जा सकता था। घर लौटने पर क्रिस्टियन ने अपने माता पिता की बात सुनी और उसे लगने लगा कि वो शायद कभी स्टेला के साथ जिंदगी बिता ही नहीं पाएगा। इसी सोच की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया और वो स्टेला के डेनमार्क जाने से पहले उससे कुछ कह भी नहीं पाया। वक्त बीतता गया और क्रिस्टियन स्टेला के लौटने का इंतजार करता रहा। उसने चिट्ठी लिखकर स्टेला को बताया कि उसने वो घर खरीद लिया है जहां वो स्टेला के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। वो एक बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहा था। पर आज जब स्टेला वहां लौट कर आई, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे बचाने की कोशिश शुरू हुई। स्टेला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और क्रिस्टियन के दिल में स्टेला को खोने का डर बढ़ गया। कई दिनों तक उसे स्टेला की कोई खबर नहीं मिली और फिर एक दिन उसे पता चला कि स्टेला अब होश में आ गई है और कुछ स्टूडेंट्स उससे मिल सकते हैं। क्रिस्टियन उसके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद कर रहा था, पर हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चला कि स्टेला की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए सारे स्टूडेंट्स उसके लिए इंग्लिश में गाने लगे, पर स्टेला की नजर सिर्फ क्रिस्टियन पर थी, जो कुछ गा नहीं पाया। स्टेला ना तो हिल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी, और उन दोनों के लिए हालात और बिगड़ने वाले थे क्योंकि प्रिंसिपल ने क्रिस्टियन से कह दिया कि अगर उसके ग्रेजुएशन से पहले स्टेला स्कूल लौट कर आई तो क्रिस्टियन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई उनके रिश्ते के बारे में अब जानता है। क्रिस्टियन की बहन ने उसे उस रात एक पत्थर दिखाया जो उसे बीच पर मिला था। उस पत्थर में 2 कीड़े थे जो एक साथ रहना चाहते थे, मगर वो मौत का शिकार बन गए। क्रिस्टियन की बहन ये सोच रही थी कि मौत के बाद अब वो दोनों साथ रह पाएंगे।
क्रिस्टियन उसकी बात सुनकर स्टेला के बारे में सोचने लगा और उसे एहसास हुआ कि शायद मौत के बाद ही वो स्टेला के साथ रह पाएगा। अचानक उस रात क्रिस्टियन को स्टेला का सपना आया। और डर के मारे वो स्टेला से मिलने हॉस्पिटल की ओर बढ़ा, मगर वहां जाकर उसे पता चला कि स्टेला की मौत हो गई है। स्टेला को हमेशा के लिए खो देने पर क्रिस्टियन का दिल टूट गया और उसे हर चीज से नफरत होने लगी। कुछ दिन बाद हिम्मत जुटाकर वो स्टेला के पिता से मिलने गया, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले नहीं रह पाते। वो उसे स्टेला की लिखी चिट्ठी देना चाहते थे और उन्होंने बताया कि स्टेला की अस्थियों को समंदर के बीच बहाया जाएगा। उस चिट्ठी के साथ साथ अब क्रिस्टियन की जिंदगी में सिर्फ स्टेला की यादें बची थी, जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। उन्हीं यादों के साथ अंत में वो हर किसी से दूर समंदर की ओर चला गया, जहां वो स्टेला की अस्थियों को बहते हुए देख पाया। और उसी जगह उसने स्टेला की चिट्ठी पढ़ी, जिसमें उसने लिखा था कि वो भी क्रिस्टियन से प्यार करती है। क्रिस्टियन अपना अतीत तो नहीं बदल सकता था, पर वो स्टेला को भी पीछे नहीं छोड़ पाया और हमेशा उसी से प्यार करता रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।